दोस्तों, आज मैं नॉन वेज स्टोरी सुनाने हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह कहानी सभी को ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरी सच्ची कहानी है। मेरी कहानी जानने से पहले आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा 2 भाई हैं और मेरे बड़े पापा के 2 बेटे हैं। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। शादी को 2 साल हो गए हैं और अभी तक भैया और भाभी ने बच्चा नहीं किया था। मेरी भाभी के बारे में बात करें तो उनकी उम्र 24 की होगी। मेरा और मेरे भाभी का कद काफ़ी मिलता जुलता था। भाभी तो किसी हीरोइन से कम नहीं है। आंखें बड़ी बड़ी और गोल गोल, बिल्कुल दिव्या भारती की तरह। उनके लाल लाल ओंठों की तो बात ही ना करो। उनके ओंठ लाल लाल, हल्के से मोटे, बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम थे। उनके मम्मों का तो जवाब ही नहीं। क्या मम्मी हैं! गोरे गोरे मैदे की तरह, संतरे की तरह गोल गोल और हवा भरे हुए गुब्बारे की तरह मुलायम। उनको दबाने का मजा ही अलग होगा। और उनकी गुफा तो रबड़ी की तरह रसीली और बहुत मस्त। मेरा और मेरे बड़े पापा का घर अगल बगल में ही था। 1 महीने पहले की बात है। मेरे कॉलेज में छुट्टी चल रही थी। मैं दोपहर के समय टाइम पास करने के लिए अपने बड़े पापा के घर चला जाता था। बड़े पापा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे और भैया तो सुबह ही अपनी सरकारी नौकरी की ड्यूटी में चले जाते थे। अब उनके घर में बड़ी मम्मी बचती और छोटा भाई बचता। बड़ी मम्मी तो हमेशा बाहर बरामदे में ही रहती थी। मैं रोज़ दोपहर में भाभी के कमरे में जाता और भाभी के कमरे में बेड पर लेट कर टीवी देखता और भाभी से मज़े लेते हुए उनसे खूब बातें करता। भाभी दिल की बहुत अच्छी थी और साथ साथ बहुत मजाकिया भी थी। मैं एक दिन भाभी के कमरे में लेटे हुए मूवी देख रहा था। भाभी ने मुझसे कहा, क्या देवर जी, क्या देख रहे हो इतनी ध्यान से टीवी में? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मस्त सीन चल रहा है, वही देख रहा हूँ। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब शादी हो जाएगी तो ये सब देखने में काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। मैंने भी बिना शर्माए हुए बोल दिया, वो तो करना आता है मुझे। जब शादी होगी तो किसी तरह से कर ही लूँगा और अगर नहीं आएगा तो आप सिखा देना। भाभी ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों सिखाऊंगी, मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा, भाभी तो हैं। जब मैं भाभी से ये सब बातें कर रहा था, मेरा तो बेकाबू हो रहा था और एकदम से तना हुआ था। मैं रोज भाभी के पास आता और उनसे खूब मजाक करता। धीरे धीरे मजाक इतना आगे बढ़ गया था कि अब तो सारी बातें मैं बिना शर्माए हुए कह देता था और भाभी भी मुझसे बिना शर्माए हुए कुछ भी कह देती थी। एक दिन मैं भाभी के कमरे में बैठा था। भाभी भी पास में बेड पर लेटी हुई थी। बातों ही बातों में भाभी ने पूछा, कोई गर्लफ्रेंड बनाई है कि वैसे ही काम चल रहा है? मैंने उनसे कहा, पहले आप मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए तो मैं भी आपके सवाल का उत्तर दूंगा। भाभी ने कहा, पूछो। मैं भाभी से पूछा कि शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? भाभी कुछ देर कुछ न बोली। फिर उन्होंने कहा, किसी को बताना मत, ये केवल मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, जब मैं इंटर में थी तो एक लड़का मुझे बहुत लाइक करता था और मैं भी उसे बहुत लाइक करती थी। मैंने फिर पूछा, आप लोगों के बीच कुछ हुआ था कि नहीं? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, एक बार मैं कॉलेज बंद करके उसके दोस्त के रूम गई थी और हम दोनों ने किसके साथ सेक्स भी किया था। मेरा तो खड़ा हो गया था भाभी की ये बातें सुन। भाभी ने कहा, किसी से भी ये बात कभी मत कहना, मैंने तुमसे बता दिया है। मैंने भी भाभी को अपने बारे में सब बता दिया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, हम लोग भी बहुत बार मजा ले चुके हैं। मैं कभी भी भाभी को गलत नज़रों से नहीं देखा था, बस केवल मैं उनसे एक दोस्त की तरह बातें करता था। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की बात है। भैया को 15 दिनों के लिए मुंबई जाना था अपनी नौकरी के सिलसिले में। भैया मुंबई चले गए तो भाभी अकेली हो गई। उनकी कुछ दिनों से लड़ाई भी नहीं हुई थी। एक दिन मैं दोपहर के समय भाभी के कमरे में आया। भाभी अपने कमरे में मैक्सी पहने हुए लेटी हुई थी और टीवी देखने में बिजी थी। मैं चुपके से पीछे से उनकी आंखों को पकड़ लिया। भाभी ने मेरे हाथों को सहलाते हुए पकड़ा, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। भाभी की आंखों को पकड़ते समय मेरा हाथ भाभी के मम्मों में छू गया।
भाभी की कई दिनों से लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए मेरा हाथ उनके संतरों में छूते ही उनकी सांसें बढ़ने लगी थी। मैंने अपना हाथ उनके संतरों पर जल्दी से हटा लिया। मेरा भी सिर दहाड़ने लगा था। मैं भाभी के बगल में ही बैठ गया। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया भाभी की लेने के लिए, अभी ही अपनी देने के चक्कर में थी। मैं भाभी के बगल में बैठा हुआ था। भाभी की मैक्सी बहुत हल्की थी, उनके संतरों की छाप उनकी मैक्सी पर दिख रही थी। मैं ये सब देखकर कामातुर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने भाभी की ही लेने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी ने अपने हाथों को अंगड़ाई लेने के बहाने मेरे जांघों पर रख दी। मेरा खड़ा हो गया। मैं अपने को दबाने लगा। भाभी ने अपने हाथों को मेरी जांघों से नहीं हटाया और अपनी उंगलियों को हिलाने लगी, जिससे उनकी उंगलियां मेरे जांघों में छू रही थी। मेरा तो और भी टाइट होता जा रहा था। कुछ देर बाद भाभी ने अपने हाथों को हल्का सा आगे बढ़ाया और अपने हाथों को मेरे तक पहुंचा दिया। मुझे पता चल गया था कि आज भाभी का देने का फुल मूड है। मैंने भाभी के हाथों को अपने से दूर कर दिया और कहा, आप क्या कर रहे हैं?